ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। आप लोग सोशल मीडिया पे तो होंगे। सोशल मीडिया पे एक हाई प्रोफाइल सुसाइड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। नाम है अतुल। अतुल है, एक लड़का है जो बेंगलोर में जॉब करता है, हायर क्वालिफाइड है। पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाता है जनाब खुदकुशी करने से पहले। सब पूरा शजरा बताता है, लाचार लचर भ्रष्ट समाज की अक्कासी करता है। वो बताता है किस तरह उसकी बीवी ने उसको फंसाया और ये 80% वाले हैं, 20% से इसका कोई लेना देना नहीं। अतुल बताता है कि उसने शादी करी। अतुल बताता है कि उसकी बीवी ने उसको किस तरह टॉर्चर करा। अतुल बताता है कि उसकी बीवी ने किस तरह उस पर फर्जीवाड़ा करके 9 मुकदमे ठोक दिए। अतुल ये भी बताता है कि उसने बेंगलोर और मैनपुरी को करने में किस तरह मुसीबतों का सामना करा। अगर आप लोग अतुल की वो वीडियो देखें, खुदा की कसम आपको ये लगेगा कि इंसान ऐसा है जो खुदकुशी नहीं कर रहा, बल्कि मानो वर्ल्ड टूर पर निकल रहा है। बड़ा खुश है क्योंकि वो इस सिस्टम से आज़ाद हो रहा है, वो इस भ्रष्टाचार से आज़ाद हो रहा है। वो सवाल उठाता है हमारे देश की अदालतों पर। वो कहता है कि देश की अदालतें कुछ काम ही नहीं कर रही। देश की अदालतें या तो छुट्टियां करती हैं। देश की अदालतों में अगर किसी भी अदालत में कोई पुराने से पुराना वकील डेथ कर जाता है तो उसकी वजह से अदालतें बंद हो जाती हैं। देश की अदालतें कभी जज की छुट्टी होने पर बंद हो जाती है। वो बताता है कि देश की अदालतों का जो निज़ाम है वो निहायत ही ख़राब है। वो कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और जब मुझे जलाया जाए तो मेरी अस्थियां, यानी कि जो हिंदू धर्म में जो जलाया जाता है उसके बाद जो ऐश जो राख होती है उसको उसी अदालत के बाहर गटर का ढक्कन खोलकर उसमें बहा दिया जाए। तो ये जन्नाटेदार तमाचा है हमारे सिस्टम पर। ये जन्नाटेदार तमाचा है यहाँ की, एक तरह से आप ही कहिए कि न्यायपालिका के ऊपर जन्नाटेदार तमाचा है। और मैंने कहा कि ये 80% वाले नहीं, ये 20% वाले नहीं, ये 80% वाले हैं जो सवाल उठाकर दुनिया को खैराबाद कह गए। और आप अगर देखें तो हिंदुस्तान की अदालतों में या हिंदुस्तान के थानों में आप जाएं, मैं बहुत थानों की विजिट करती हूँ और मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ कि लड़कियां जो है वो अपने राइट्स का मिसयूज़ कर रही हैं। वो उन लोगों को भी फंसा देती हैं जो उसमें नहीं है, जैसे नंदों के शौहर, ससुर, देवर, जिठानी, देवर, मतलब जिन लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता वो उनको भी फंसा देती हैं और यहीं से सारा खराबी पैदा होती है। अतुल ये भी बताता है कि जो जज उसके केस में जो जज था वो उससे सेटलमेंट के पैसे मांग रहा था कि हम तुम्हारे हक में फैसला दे देंगे, तुम हमें इतनी रकम दे दो। तो ये बताता है कि भारत का न्याय टके टके पर बिकता है। क्या भारत का न्याय टके टके पर बिकता है? अभी आपने और भी देखा होगा, अगर आपको याद हो, अभी एक कुमार यादव जी हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं और वो आरएसएस के एक प्रोग्राम में मुसलमानों को कटमुल्ला कह रहे हैं कि कटमुल्लों ने देश का माहौल ख़राब कर रखा है, कटमुल्लों से देश नहीं चलेगा, कटमुल्लों की देश में नहीं सुनी जाएगी, कटमुल्ले क्योंकि 20% है इसलिए उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। ये कुमार यादव जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज हैं वो मुसलमानों के बारे में अपनी गंदी मानसिकता का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने देखा कि अगर आपको याद हो, आज से 4-5 साल पहले हमारी न्याय मूर्ति, हमारी जो न्याय की देवी थी, भारत की जो न्याय की देवी है, उसके आंखों पर पट्टी थी, यानी काली पट्टी बंधी हुई थी। वो नहीं देख पाती थी कि सामने हिंदू है, वो नहीं देख पाती थी कि सामने मुसलमान है, दलित है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है। लेकिन जब से न्याय की पट्टी हटी है, जब न्याय मूर्ति, न्याय की देवी की आंखों पे से पट्टी हटी है, तो सामने नजर आता है अच्छा कटमुल्ला बैठा हुआ है, मुल्ला बैठा हुआ है, गरीब बैठा हुआ है, अमीर बैठा हुआ है। तो ये बहुत गलत हुआ है। अब लोगों को देख के उनकी शनाख्त कर कर फैसले करे जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो कुमार यादव जो अपना आप को मतलब बहुत काबिल समझ रहा है, मुसलमानों को कटमुल्ला कह रहा है और बहुत बकवासें कर रहा है, गंदी मानसिकता का ये आरएसएस का जो दलाल है, इसने जितने भी अपनी ज़िंदगी में केस करें उन केस को कंघाला जाए। मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट कंघाले उनको
को और देखें कि कहीं किसी मुसलमान के साथ इस नफरती चिंटू ने ज्यादती तो नहीं करी। और वाकई सलाम है हिंदुस्तान के देश के मुसलमानों को, सलाम है यहाँ की उस कम्युनिटी को जो लगातार टॉर्चर हो रही है, जो लगातार हिजाब पर, मस्जिद पर, मदरसे पे, कुरान पर, इस्लाम पर टॉर्चर हो रही है। उसने कभी नहीं कहा कि उसको हिंदुस्तान से डर लगता है, उसने कभी नहीं कहा कि यहाँ के सिस्टम से उसको डर लगता है, उसने कभी नहीं कहा कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ख़तरे में, वो तब भी यहाँ पर रह रही है और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह वो सुबह ज़रूर आएगी जब उसको इंसाफ मिलेगा। तो इस तरह के जो नफरती चिंटू हैं वो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए लगातार देश का माहौल ख़राब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में आगे आना चाहिए। जो कुमार यादव है, इसकी प्रॉपर्टी को, तमाम प्रॉपर्टी को देखना चाहिए कि कहां पर इसने हराम की कमाइयां करी हैं। इसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर करके, चिन्हित करके, निशानदही करके उनको बुलडोज कर देना चाहिए और इसके ऊपर UAPA लगाकर इसको जेल की हवा खिलानी चाहिए। और इसके पास जो इतनी मोतबर कुर्सी है, यानी कि वो हाई कोर्ट का जज है, वो जज क्या जो आपको कठमुल्ला कह रहा है, वो कह रहा है कि मुसलमान के बच्चे भी सही नहीं होते। कोई इस जाहिल को बताए, कोई बेवक्त की पैदाइश को बताए कि बलि हिंदू समाज में शुरू से चली आ रही है, चाहे वो मुर्गे की बलि हो, चाहे वो बकरे की बलि हो, चाहे वो इंसानों की बलि हो। ये हिंदू रीति रिवाज में बलि का रिवाज है और सती का भी रिवाज था जो खत्म हुआ है कि अगर इनका पति मर जाता तो जिंदा बीवी को ये चिता पे रख देते थे, जबरन रख देते थे, चाहे उसकी मर्जी न हो, उसको भी जला दिया करते थे। और आज ये नफरती चिंटू मुंह भर भर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और उसके लात मार के इसको, जज की जो उसके ऊपर एक डिग्निटी इसके पास पद है, वो पद इससे छीन लेना चाहिए क्योंकि ये देश का माहौल खराब कर रहा है। जरूर जाहिर सी बात है इस तरह के जो जज होते हैं उनको कोई ना कोई लालच होता है। जरूर भारतीय जनता पार्टी ने या RSS ने इसको कोई ना कोई पद दिया होगा कि तू जहर उगल, हम तुझे ये पद दे देंगे, तू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल, तू मुसलमानों को कठमुल्ला बोल, ये वाला मुल्ला बोल, वो वाला मुल्ला बोल। और बहुत लंबी स्पीच है इस नफरती चिंटू की जिसका चश्मा नहीं है। ये देश को एक तरह से कहिए कि अमन पसंद चश्मे से नहीं देखता, ये देश का माहौल खराब करना चाह रहा है और यही सारा ड्रामा चला। लेकिन इस अंधे को, इब्ने अंधे को, बेवक्त की पैदाइश को मणिपुर नजर नहीं आ रहा। अब वो अंधे जाके मणिपुर में देख, मणिपुर में हिंदू बहनों के साथ क्या हो रहा है। तुम तो ईसाइयों को भी हिंदू मानते हो ना, लेकिन वहां तू नहीं बोलेगा क्योंकि तुझे पता है कि मैताई ग्रुप RSS की सारी गुंडों की जमात का नाम है जो वहां पर मणिपुर पे कुकीज को मार रहे हैं जो ईसाई हैं। वहां पर 600 से ज्यादा चर्च को फूंक दिया गया और हजारों हजार कुकी ग्रुप के जो लोग हैं यानी ईसाई लोगों को मार दिया गया। मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अबे वो कुमार यादव, तुझे नहीं लगता कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है? इनको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये सारे नफरती चिंटू हैं। ये नफरत की आग में इतने ज्यादा झुलस चुके हैं। अब ये जहाँ पर खुदा है वहां पर खुदाइयाँ भी करते फिर रहे हैं। जहाँ मस्जिद देखते हैं इनको नजर आ जाता है। अगर एक बाप की औलाद हो तो जाओ किसी गुरुद्वारे को खोद कर दिखाओ। अगर एक बाप की औलाद हो जाओ JNU के मंदिर के नीचे खुदाई करके अपना भगवान ढूंढो। एक बाप की औलाद हो जाओ जितने भी बौद्धों के मठ है जाओ लेकर आओ वहाँ पे सर्वे टीम, जाओ खुदाई करो। अगर एक बाप की औलाद हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम JNU की तरफ जाओगे तो तुम्हें भून के खा जाएंगे, तुम सरदारों के गुरुद्वारों की तरफ जाओगे तो तुम्हारी नाक में नकेल डाल के तुम्हें कुत्ता बना बना के गली में दौड़ा दौड़ा के तुम्हें मारेंगे। वहां नहीं जाओगे। तुम्हें मालूम है कि देश का सबसे ज्यादा मजलूम मासूम मुसलमान है इस वक्त, इसलिए तुम जहां तुम्हें पता है तमाम RSS, तमाम सरकारें, इन लोगों ने मुसलमानों पे जिंदगियां हराम कर दी है। भारत के अंदर तमाम गवर्नमेंट जॉब मुसलमानों के लिए हराम हो चुकी है। बड़े बड़े ओहदों पे मुसलमान नहीं है। रोजाना गड्ढा मुसलमान खोदता है, रोजाना पानी पीता है और जाके सब्र शुक्र अदा करता है, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ता है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। इन लोगों के लेबर पेन हो रहे हैं, गुर्दे छिल रहे हैं, इनको वो भी मंजूर नहीं है कि मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़े। इन जाहिलों से पूछो, जब वर्शिप एक्ट आया था 1991 में, जहां कहा गया था कि 1947 से
पहले जो भी धर्म स्थल था, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो एज इट इज कंडीशन में रहेगा। लेकिन ये लगातार सर्वे टीम आ रही है, कर रही है, ना मालूम वो कौन सी अदालत है जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, और ना मालूम सुप्रीम कोर्ट को क्यों नजर नहीं आता। जब सर्वे टीम का मसला क्या है, जब सर्वे हो ही नहीं सकता तो वो कौन सी अदालत है जो इनको सर्वे करने की परमिशन देती है। और सर्वे के नाम पर जो नफरती चिंटू आके जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दो, बाबर का हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुल्लो भागो पाकिस्तान, ये नारे लगा के माहौल खराब करते हैं। संभल में हमने देखा, हमने सब कुछ देखा। आप बताइए भारत कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। आप बताइए संविधान भारत में कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ था जनाब। लेकिन उसके बावजूद 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 500 साल मस्जिद पुरानी इलीगल कैसे हो गई? 1000 साल पुरानी मस्जिद इलीगल कैसे हो गई? अभी फतेहपुरी में भी एक मस्जिद को शहीद कर डाला सरकारी बुलडोजरों ने कि जी हाँ सड़क बनेगी। तो सिर्फ ये मुसलमानों को परेशान करके ये पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं और 80% को दिखा रहे हैं कि देखो मुल्लों का पेंस टाइट कर रहे हैं। ये मुल्लों का पेंस टाइट नहीं करे, आप देश का माहौल खराब करें। और जिसको खून पीने की आदत लग जाती है वो फिर ये नहीं देखता कि खून मुल्ला का है, कि खून यादव जी का है, खून शर्मा जी का है, खून मिश्रा जी का है, वो नहीं देखता। वो सब तरफ इसी तरह की हरकतें करता फिरता है। और यही वजह है कि आप ये देखिए, ये जो आप ये देखिए इतनी उस लड़के ने खुदकुशी करी है, अतुल ने, वही वाली बात दर्शाती कि भारत का जो सिस्टम है वो किस तरह लाचार, नपुंसक, रिश्वतबाज, माफिया की तरह काम कर रहा है कि वो इतना बड़ा आदमी, उसको भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आप बताइए कि छोटे मोटे गरीबों को अदालतों में क्या इंसाफ मिलता होगा। मैं भी अपना एक वाकया आपके साथ शेयर करती हूँ। लगभग 15 साल पुराना वाकया है कि एक बंदी मेरठ में रहती, तो उनके बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया था। फाइनल जजमेंट आना था और वो बेचारी पैसे का अरेंजमेंट करती फिरी थी जो उनके पास नहीं था। जज को 1 लाख रुपए खिलाना था ताकि जज उनके फेवर में बयान देता कि हाँ उनका बेटा मरा था, गोली लगी थी। तो ये हालत है हिंदुस्तान के यहाँ पर सिस्टम का कि यहाँ पर जुडिशरी बिकती है, यहाँ पर जजों को, वकीलों को खरीदा जाता है। पुलिस तो खैर बिकती थी, शुरू से बिकती थी। तो अब ये तमाम लोग जो ना पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप पार्टी बनकर काम करें तो फिर संविधान का रोना मत रोएं। आप संविधान को फाड़े पतंग ना करवा दें। आपके 5 साल में जिसकी सरकार आएगी संविधान वो अपनी मर्जी से चलाएगा, क्योंकि संविधान तो चल ही नहीं रहा। ये जज नफरती चिंटू, ये इलाहाबाद का ये जो कुमार यादव है, ये जो जज अपने आप को कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि नहीं संविधान नहीं चलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, जो ज्यादा हो, अल्पसंख्यक का कोई नहीं है, जो बहुसंख्यक उनकी चलनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है ये होनी चाहिए। भारत से नफरत खत्म होनी चाहिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये सिर्फ सुबह शाम मंदिर मस्जिद गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार, इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा डेवलपमेंट से। और ये ड्रामे होने थे क्योंकि आपने देखा किस तरह अमेरिका ने अदानी के खिलाफ वारंट जारी करा, उसको सजा डिक्लेयर करी। इसलिए देश का माहौल खराब करके मुसलमानों के बीच में को लगाकर ये सारा का सारा दिखा दिया कि अदानी की तरफ से दिमाग हटा दिया। अदानी के बारे में पार्लियामेंट में एक आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये नफरती चिंटुओं के अम्मा अब्बा जो बैठे हुए पार्लियामेंट में, वहां नहीं उठा रहे क्योंकि इनको पता है ये चोर हैं और चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। चोर की चोरी ना पकड़ी जाए इसलिए देश में सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों के सर्वे निकाल रहे हैं। और सुना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि अब किसी नई मस्जिद पे सर्वे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि नफरती चिंटू, ये आरएसएस, तमाम इफ्सेना, शिवसेना, बजरंग दल, आजरंग, जितनी नफरती जमातें, ये कोई ना कोई नया शगुफा फिर ले आएंगी मुसलमानों को परेशान करने का। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि भारत के हैं 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पर अमल करें, खुश रहें और इत्तेफाक कायम करें और अपने घरों का सुकून गारत न करें। खुदारा वो औरतें जो शादियां करके अपने शौहर के साथ जाती हैं, वो अपने शौहर की परवाह करें, अपने ससुराल वालों की परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें। पैसा तो आना जाना होता है, हाथ का मैल होता है। पैसों के लिए अपने शौहरों की जिंदगी हराम मत करें, इतनी हराम मत करें कि वो जिंदगी खुशी खुशी अलविदा कह दे, उसको दुख नहीं हो। वो सुसाइड कर रहा है लेकिन उसको पता है कि वो इतनी मनहूस जिंदगी से निजात पा रहा है जिस जिंदगी में वो हर जगह टॉर्चर हो रहा है। 9 केस, एक केस की कभी डेट पड़ती होगी, दूसरा की कभी पड़ती होगी। तो इस तरह के जो हालात है ना, माओ को अपनी औलादों को सीख देनी चाहिए कि हमने तुम्हें रुखसत कर दिया, अब तुम अपने शौहर की हो, अपने ससुराल की हो, खुशी हो तो आना, दुख में मत आना। अब अगर कोई अपने शौहर की चुगलियां लेकर आ रही हो, ससुराल वालों की चुगलियां लेकर आ रही हो, तो खुदारा मत आना।
और यही वजह है कि आजकल जो है माँ बाप का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया है लड़की की ज़िंदगी में। तूने क्या खाया, क्या पकाया, क्या लाए थे आज दामाद जी, सास ने तुझे ये कहा, अच्छा ये कहा तो तू ये कर लेती। तो इस तरह का इंटरफेयर करना खुदारा बंद करें, बेटी को सुकून से रहने दें ताकि वो एक अच्छा समाज को पाले, एक अच्छे समाज को डेवलप करें। और इस तरह ही देखिए कि आजकल आप देखिए 10 साल में तलाक़ों के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़िंदगी लोगों की बड़ी मुश्किल तरीन हो गई, जबकि ज़माना तरक्की कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए उस लिहाज से तलाक़ें भी तरक्की कर रही हैं, बर्दाश्त ही नहीं रहा, ज़रा सी बात पर तलाक़ें ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से बाज आइए, अपने फ़ैसले अपनी कम्युनिटी में करिए, अपने इलाके की कम्युनिटी में करिए, अपनी बरादरी की जमातों में करिए, पंचायतों में करिए, और उनको सड़क पे मत लेकर आइए। किसी की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करिए कि जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।